हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 37। ठीक, यहाँ देखिए लिखा गया है सोल्व पेपर 2018। इट मीन्स ये 2018 सेशन का एग्जाम था। ठीक, और इसका एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है ये हुआ है 2019 का। ठीक, तो हम लोग सीजीएल टीयर 2 यानी कि सीजीएल मेंस के 2019 के क्वेश्चंस को आज हम लोग सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 37। इसमें जो है मेंस में 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 1 to 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम करेंगे 151 to 200। ठीक, तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है वो द एमपीटीएस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। ठीक, तो उसमें आप सारे प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। 2019 के जितने भी सेट्स हैं एमबी पब्लिकेशन में वहाँ पर कराए जा चुके हैं, और लेसन जो रिमेनिंग है वो भी आपको डेली मिल ही रहे हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने एमबी बुक्स के 2016 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर लेसन्स को देख सकते हैं। और जैसे ही 2019 खत्म होगा हम लोग 2018 को करेंगे सॉल्यूशन। ठीक, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 पे, और वहाँ से फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 151 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपको यहाँ पर वॉइस बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि कौन सा टेंस हमारा है, और उसके बाद हम लोग उसे चेंज करेंगे। प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड फॉर आर एनुअल फेस्ट। ठीक, यहाँ पर देखिए आर प्लस बीइंग का यूज हुआ, यानी कि ये हमारा जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और जब उसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो अब हमें जो है इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना होगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक, ये टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, टेंस और वॉइस साथ साथ में, तो आई होप आप सभी को अच्छे से याद होगा। जिन्हें प्रॉब्लम है तो आप एसएससी 45 डेज प्लेज में जाएंगे, जो हमारा प्लेलिस्ट है। ठीक, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको रूल्स याद हैं। तो देखिए आप यहाँ पर हैव का यूज हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेयर का यूज हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है एरर को। अगर आपको लगता है कि जो आपका अंडरलाइन सेक्शन जो गिवन है, ठीक, अगर ये एरर है इसमें तो आपको इसे करेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप जाएंगे नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन है वो है, माई स्टूडेंट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रेफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल एवरी डे। यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ है एवरी डे, तो ये जो वर्ड एवरी डे है ये संबोधित करता है जो प्रेजेंट डे में आपका काम होता है। ठीक, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को आप सामान्यतः प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में बनाए। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस जो है बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। V1 सब्जेक्ट प्लूरल हो, V5 अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर वर्ब जो यूज हुआ है ये V4 फॉर्म में, तो ये तो एरर हो गया। तो ऑप्शन बी तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी एवरीडे यूज होगा तो हम यहाँ पर V1 फॉर्म में ही यूज करेंगे, तो आप ऑप्शन ए भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये V4 फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पर जो है दो ऑप्शंस बच जाते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं माई स्टूडेंट है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं माई स्टूडेंट है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि V5 फॉर्म को उसमें ACIS लगाकर। तो ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ACIS यानी कि प्रीफर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, और प्रीफर के साथ आप हमेशा जो है प्रीपोजिशन टू का यूज करें। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 153, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपको। द टीचर सेड टू राना, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखिए इसके प्रीवियस लेसन्स में हम लोगों ने सीख चुका है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, यानी कि जब भी हम नरेशन बनाएंगे तो कहाँ पे हम इंक्वायरी का यूज करेंगे, कहाँ पे हम एक्सक्लेम का यूज करेंगे, कहाँ पे हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, और भी वेरियस जो होते हैं, कहाँ पर हम लोग सेड टू का टोल्ड में चेंज करते हैं, कहाँ पे हम लोग इफ का यूज करते हैं, कहाँ पर वेदर का यूज करते हैं। अगर आपको ये सारे चीज
को समझना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाएंगे और वहां पे आप सर्च करेंगे नारेशन। ठीक, तो नारेशन के नाम से एक पीडीएफ आपको मिलेगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसको थोरोली एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उसमें जो है आपको बेसिक भी बताया गया है और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में जितने पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नारेशन यानी कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, वहां पर सारे बताए गए हैं। तो आप जरूर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो द एमटीएस अकेडमी वहां पर आप जाएंगे तो डिस्कशन ग्रुप भी आप वहां पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी वीडियो में भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, टीचर ने राणा से पूछा, यानी कि यहाँ पर आस्क का जो है वो बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, देखिए सब में आस्क का ही यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आस्क है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इफ का यूज हुआ, यहाँ पर वेदर का यूज हुआ। अभी इन दोनों में क्या अंतर है, आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 154। यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। सोनिया सेज आई लव द मानसून्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 155 टू 164 पे। यहाँ पे देखिए आपको पैसेज दिया गया है और इसके बेस्ड पर ही आपको ये जो 10 क्वेश्चंस हैं उसे आपको सोल्व करना है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू अमेरिकन स्टडी हेडेड बाय डॉक्टर विलीज, यानी कि एक नए अमेरिकन अध्ययन के द्वारा जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर विलीज, उनके अनुसार इट हैज बीन फाउंड दैट पीपल हु एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यानी कि जो लोग सुबह में एक्सरसाइज करते गए हैं, ऐसा पाया गया है कि जो लोग सुबह में एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा वेट जो है अपना लूज करते हैं देन पीपल कंप्लीटिंग द सेम वर्कआउट्स लेटर इन द डे। यानी कि अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप सपोज 2 kg अपना वेट लूज करते हैं, अगर आप इवनिंग में या जब भी करते हैं, मतलब कि मॉर्निंग के अलावा, तो आप इससे कम ही वेट लूज कर पाइएगा, यानी कि 1 kg करिएगा या फिर जो भी 1.5 kg करिएगा। ठीक, यानी कि मॉर्निंग में आप ज़्यादा वेट को लूज करते हैं, इसके बाद वाले समय में कम। ठीक, these findings help shed light on the vexing issues on why some people shed considerable weight with exercise, यानी कि यहाँ पर ये इस पर प्रकाश डाला जा रहा है कि आखिर क्यों लोग जो है एक्सरसाइज के माध्यम से ही जो है वो वेट को लूज करने के बारे में सोचते हैं। ठीक, द स्टडी एज द ग्रोइंग बॉडी ऑफ साइंस सजेस्टिंग, यानी कि जो स्टडी जो अध्ययन है बॉडी ग्रो का, वो ये सजेस्ट करता है, वो सलाह देता है कि द टाइमिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि जो टाइमिंग होता है हमारा, जो हमारा वेरियस क्रियाकलापों का, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के साथ साथ कुड अफेक्ट हाउ द एक्टिविटीज़ अफेक्ट अस, यानी कि ये हमारे एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है आपका टाइमिंग। तो यहाँ पर जो है आपका बोध हो रहा है सबसे बड़ा चीज़ टाइमिंग, यानी कि आपका टाइमिंग क्या है। ठीक, जैसा कि हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एसएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी, जो भी सबका अपना अपना प्रिपरेशन। ठीक, तो टाइमिंग भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे पढ़ते हैं। ठीक, उस हिसाब से भी अब ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सुबह में उठकर आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जल्दी याद होता है। ठीक, अब किन्हीं का मानना है कि हम रात में अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये आपका अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो यहाँ पर इसी अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड द बॉडी वेट, जो रिश्ता है एक्सरसाइज और बॉडी वेट का, सम व्हाट बिफॉइडलिंग, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बिफॉइडलिंग, इसका मतलब होता है असमंजस। ठीक, याद रखिएगा। मल्टीपल पास्ट स्टडीज सो, यानी कि पिछले बहुत सारे अध्ययन ये हमें ये बताते हैं दैट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु टेक अप एक्सरसाइज टू लूज वेट, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, ड्रॉप फ्यूअर पाउंड्स, यानी कि बहुत ही कम पाउंड को जो है कम कर पाते हैं, वुड बी एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है, गिवन हाउ मेनी कैलोरीज दे आर बर्निंग देयर वर्कआउट्स, यानी कि वो कितने कैलोरी जो हैं वो बर्न करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, इससे क्या होता है, सम गेन जो है वेट, यानी कि कुछ लोग और अपने वजन में बढ़ोतरी कर लेते हैं, बट अ फ्यू रिस्पॉन्ड क्वाइट वेल, यानी कि लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि वजन को घटा भी लेते हैं। शेडिंग पाउंड आफ्टर पाउंड विद द सेम एक्सरसाइज रेजिमेन दैट प्रॉम्प्ट्स अदर टू ऐड इंचेस, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रेजिमेन। रेजिमेन मतलब होता है जिनका एक डाइट वगैरह का, जो जैसे मान लीजिए कि आप डाइट करते हैं तो आप अपना चार्ट बना लेते हैं। ठीक, कि हमें ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। ठीक, तो ये आपका मतलब एक प्रकार से डाइट का रूप में चार्ट हो गया। आगे पढ़ते हैं। द मिड वेस्ट ट्रायल वाज कंडक्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, एक मिड डे ट्रायल शुरू किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस यूएस में, ऑन हाउ रेगुलर सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंसेस बॉडी वेट, यानी कि ये अध्ययन में हमें ये मतलब ये पता करना है कि एक्सरसाइज जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बॉडी वेट को, यानी कि कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक, एक्सरसाइज
द ट्रायल इन्वॉल्व 100 ओवरवेट, यानी कि जो ट्रायल है वो 100 ओवरवेट लोगों को इन्वॉल्व करता है, सम्मिलित करता है। प्रीवियसली इनएक्टिव यंग मैन, यानी कि जो पहले एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनको जोड़ता है, ठीक। एंड वोमेन हु आर मेड टू वर्कआउट, और जो ऐसी महिलाओं जो वर्कआउट करती हैं 5 टाइम्स अ वीक, यानी कि एक सप्ताह में लगभग 5 बार, एज अ फिजियोलॉजी लैब, जॉगिंग और अदरवाइज स्वीटिंग, यानी कि जो लोग स्वीट यानी कि पसीने बहाकर या फिर जॉग करके इस प्रकार से जो है 5 दिन करते हैं, 5 टाइम्स करते हैं एक सप्ताह में, अनटिल दे हैड बर्न अप टू 600 कैलोरीज पर सेशन, जब तक कि वो 600 कैलोरीज पर सेशन में वो बर्न न कर लें, ठीक। आफ्टर 10 मंथ्स ऑफ दिस रेजमेंट, यानी कि इस 10 सप्ताह के रेजमेंट के बाद, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज ड्रॉप्ड पाउंड्स, यानी कि लगभग हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ घटाया है। ड्रॉप यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि घटा है, ठीक। बट द एक्सचेंज ऑफ देयर लॉसेस फ्लक्चुएटेड वाइडली, यानी कि लेकिन उनमें जो है बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के लॉसेस का वेट हुआ, ठीक। इवन थी एवरीवन वाज डूइंग द सेम, क्योंकि जबकि जो है हर लोग एक ही प्रकार के एक्सरसाइज कर रहे थे, सुपरवाइज्ड वर्कआउट। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट कुड बी रिस्पांसिबल फॉर द इनॉर्मस वेरिएबिलिटी इन द वेट लॉस। यहाँ पर यही बात किया गया कि वेरिएबिलिटी कैसे आ गया, अगर आप सभी जो है एक प्रकार से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, तो आखिर किन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है, किन्हीं का नहीं हो पाता। कोई जो है 2 मार्क्स से चूक जाते हैं, कोई 1 मार्क्स से चूक जाते हैं। तो ये वेरिएबिलिटी कैसे आ रहा है, यहाँ पर यही बात हो रहा है। जबकि पढ़ाई तो सबका एक ही है, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिलेबस तो आपका एक ही है, सब एक ही चीज़ पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्यों आप किन्हीं का सिलेक्शन होता है, किन्हीं का नहीं होता है। कोई 1 मार्क्स से चूक जाते हैं, कोई 2 मार्क्स से चूक जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही वेरिएबिलिटी के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पैसेज काफ़ी बड़ा है, आप इसे जो है टेलीग्राम चैनल पर हम इसका PDF जो है शेयर कर देते हैं हमेशा लेसन खत्म होने के बाद। तो आप जरूर इसे पढ़कर खुद से प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। ऐसा हम लगभग ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं, जो है लगभग इससे आपको क्वेश्चंस मिल जाने चाहिए। पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस को क्या है, जो नहीं बनेंगे आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, हम इसका आंसर आपको भेज देंगे, ठीक। 155 यहाँ पे द मिड वेस्ट ट्रायल 2 वाज एन, तो मिड वेस्ट ट्रायल में क्या था, किस प्रकार का था, तो वो यूएस बेस्ड था, ठीक। 100 पार्टिसिपेंट्स वहां पर किए थे 5 टाइम्स, और 600 कैलोरी को बर्न करना था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। 156 द मिड वेस्ट ट्रायल 2 ड्यूरेशन वाज, तो 10 मंथ था, ठीक। डी सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू द पैसेज, तो यहाँ पर तो है मोस्ट गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, वहां पर जबकि क्या हुआ था कि सम लिखा गया था कि कुछ लोगों ने अपने वेट को लॉस किया और कुछ लोगों ने अपने वेट को बढ़ा लिया, ठीक। तो यहाँ पर जबकि देख रहे हैं हम यहाँ पर मोस्ट का यूज होगा, तो इसलिए गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पे। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द मिड वेस्ट ट्रायल टू स्टडी एंड द मिड वेस्ट ट्रायल टू फॉलो अप, यानी कि स्टडी और फॉलो अप में क्या अंतर था, ठीक। तो अंतर ये था कि जो द कैलोरी था वो इनटेक एंड द टाइम एक्सरसाइज वेयर एग्जामिन, यानी कि वहाँ पर जो कैलोरी था और जो टाइमिंग जो एक्सरसाइज का था उनमें एग्जामिन किया गया था कि दोनों में अंतर क्या है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। 159 यहाँ पे वेस्ट ट्रायल स्टडी वाज द बेस्ट टाइम फॉर द एक्सरसाइज, जो बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बिफोर नून। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। 160 यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, तो नॉट ट्रू यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी स्लेप्ट मोर, ठीक। 161 जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका चुनना है। लैक्रिक्स एक्सरसाइज मीन्स राइट प्रीफेस रेफर्स टू पीपल हु, लैक्रिक्स एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं वो लैक्रिक्स एक्सरसाइजेस कहलाते हैं, ठीक। ऑप्शन डी। 162 यहाँ पर जो है फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट फूड एंड डाइट एंड समवन फॉलोज, ये आपका एक प्रकार से OWS हो गया। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे डाइट वगैरह का चार्ट आप बना लेते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए रेजिमेंट जो है वर्ड भी यूज हुआ था, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। 163 में आपको जो है कंफ्यूजिंग का सिनोनिम बताना है, ठीक। सेम मीन यानी कि सिनोनिम, तो हम लोग देखा था बिफर्लिंग जो असमंजस हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक। और 164 में आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। अब आते हैं हम लोग 165 पे। ये पैसेज का सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। यहाँ पे आपको जो है आइटम का अर्थ समझकर फिल करना है, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। Colleges cannot fill in the blank to ragging because of the anti-ragging act. ऑप्शंस हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या होता है कि आप सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। कॉलेज कांट
टर्न अ ब्लाइंड आई टू रैगिंग, यानी कि जो कॉलेजेस हैं वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं रैगिंग को। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि बात को और बढ़ा देना, जिसे हम लोग बोलते हैं आग में घी डालना। ठीक, लुक फॉरवर्ड यानी कि आशा रखना, उम्मीद रखना। लुक समवन इन द आई, यानी कि किसी के साथ एकदम ऑनेस्टी से आप बात करते हैं, ठीक, ईमानदारी पूर्वक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। सारे जो आइटम्स यहाँ पर यूज हुए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जो है सारे ये जो आपको दिख रहे हैं ये चारों आइटम, ठीक, ये चारों आइटम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है चारों, इसलिए जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, मे बी आगे एग्जाम्स में पूछा जाए। ठीक, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 166। यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपीज नोट। यहाँ पर देखिए ओनली का यूज हो गया और उसके बाद प्लूरल बना दिया, तो ये तो गलत हो गया। ओनली किसको दर्शाता है? सिंगुलरिटी को दर्शाता है, तो यहाँ पर आगे सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। तो 100 की जगह क्या यूज करेंगे? 100 का यूज करेंगे और इसके पहले हम लोग ए भी लगा देंगे। ओनली अ 100 रुपी नोट, ठीक, यानी कि सिर्फ 100 का नोट ही मेरे पास था। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी। आते हैं 167 पे। यहाँ पे आते हैं हम लोग 167 पे। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड। ठीक, मिसलेनियस ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, जबकि आपको चुनना है मिस स्पेल। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है वो हमें देखना है। मिसलेनियस मतलब होता है विविध। अम्बिलिकल यानी कि नाभि से संबंधित जो आपका बॉडी पार्ट है नाभि, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी करना, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। जो राइट स्पेल्ड जो मिस स्पेल्ड है वो है आपका अकोमोडेशन। ACCOMMODATION यानी कि एम की जगह डबल एम करना होगा हमें, या सिंगल एम है डबल एम करना होगा। अकोमोडेशन यानी कि आवास। 168 फिल इन द ब्लैंक, फिर से पैसेज के रूप में भरना है आपको इसे। तो ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग, यानी कि स्टाफ मीटिंग के दौरान देयर वाज अ लॉट ऑफ रकस, यानी कि बहुत वहां पर शोरगुल हुआ। ठीक, सिंस मेनी डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक विद द ऑथोरिटीज, ऑप्शंस हैं सी आई टू आई यानी कि सहमत होना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। वहां पर शोरगुल क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो अथॉरिटी के साथ सहमत नहीं थे, यानी कि अग्री नहीं करते थे। सी आई टू आई यानी कि सहमत होना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या होता है? अच्छे से अपनी बातों को रखना, पेश करना। पुट देयर फुट डाउन यानी कि दृढ़ता पूर्वक अपनी बातों को, यानी कि एकदम दृढ़ता पूर्वक आप अपनी बातों को रखते हैं। मूव अप इन द वर्ल्ड यानी कि आप पहले से ज्यादा रिच हो गए, पहले से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। ठीक, तो सारे ऑप्शंस आपके लिए जो है एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन ए है। और ये सारे आइटम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। 169 यहाँ पे आपको प्रीडेसेसर का जो है अपोजिट बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्वाधिकारी, यानी कि जो पहले आकर चले गए। ठीक, अब यहाँ पर इसका विपरीत बताना है आपको। प्रीसेसर यानी कि प्रोसेसर यानी कि प्रकमक, ये टेक्निकल वर्ड है। लेजर यानी कि कमतर यानी कम होना। ऑपरेसर यानी कि जालिम। सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, यानी कि जो आने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। एक आकर चला गया और एक आने वाला है। ठीक, एक दूसरे के विपरीत, राइट आंसर ऑप्शन डी। 170 में आपको जंबल सेंटेंस है और इसे आपको सही ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे ABCD, उसके बाद इसमें से एक सब्जेक्ट निकालेंगे चारों सेंटेंसेस में पढ़ के, और उसके बाद उसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रहा है कि राइटिंग या फिर स्टोरी टेलिंग के बारे में। ठीक, यानी कि आप एक राइटिंग स्टोरी लिखते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत कैसा करें। ठीक, तो उसके लिए जो है आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताना होता है। जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो देखते ही हैं, पहले आपके किसी चीज़ के बारे में पहले बता दिया जाता है एक पेज में कि हाँ ये इस चीज़ में जो है इस स्टोरी में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। तो DC फिर आपका आएगा जाके B और उसके बाद आपका A। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। सीजल मेंस में अगर आप देने जा रहे हैं नवंबर में जिसका एग्जाम है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। 171 यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। ठीक, आई कुड मेक आउट द कन्वर्सेशन वॉज लीडिंग टू अ फाइट, मतलब कि मैं जो है मेक आउट यानी कि मैं ये समझा, मेक आउट मतलब ये समझना, जब कन्वर्सेशन वाज लीडिंग टू अ फाइट यानी कि जो कन्वर्सेशन है यानी जो बातचीत हो रहा था वो एक लड़ाई की ओर बढ़ रहा था। सो आई निप्ड इट इन द बर्ड, इसका जो राइट आंसर वो ए ही है। ठीक, निप्ड इन द बर्ड हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं, अगर आप प्रीवियस लेसन को अच्छे से देखे हैं तो आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हॉल्ट समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, यानी कि आप किसी चीज को उसके शुरुआती समय में ही उसे हॉल्ट कर देते हैं, यानी कि रोक देना।
ठीक, तो यहाँ पर जो है मैंने देखा, मैंने ये समझा कि जो कन्वर्सेशन है वो लड़ाई की ओर बढ़ रहा था, इसलिए मैंने समझा कि उसे वहीं पर रोक दिया जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं, कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग इन द ईजीएस्ट वे, यानी कि आप किसी चीज को बहुत ही ईजीएस्ट वे में करते हैं। किल्ड टू बर्ड्स विद अ स्टोन, यानी कि आप एक समय में दो काम कर लेते हैं। ठीक, मेड अ सॉन्ग एंड अ डांस, इसका मतलब होता है मेकिंग एन अननेसेसरी फर्ज अबाउट समथिंग, यानी कि आप किसी चीज के बारे में जो है बिना मतलब का अनावश्यक जो है कुछ बात करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। आते हैं 122 पे, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आप इसे प्लीज जो है खुद से प्रैक्टिस करिए, ये हम आपके लिए ही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर बस आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करिए। फिर भी आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको अगर लगे कि नहीं ये जो आंसर है वो गलत है, ठीक, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके, 173 यहाँ पे जो है आपको ग्रामेटिकल एरर को जो है फाइंड आउट करना है। आई हैड टू गो टू स्कूल टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट वियर द पेन इन माई टूथ। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है, आई वॉज नॉट वियर। ठीक, तो ये एरर जो है वो इसी में है, ऑप्शन डी में ही। ठीक, वास की जगह हम यूज करेंगे कुड का। अब क्यों कुड का यूज करेंगे वो समझते हैं। देखिए, आई कुड नॉट वियर द पेन इन माई टूथ, कुड का यूज हुआ मतलब कि सका। ठीक, हिंदी इसका हुआ सका, तो मैं अपने जो दांत में दर्द है उसे सह नहीं सका। बियर यानी कि सहना, तो मेरे दांत में जो दर्द था मैं उसे सह नहीं सका और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। ठीक, तो यहाँ पर एरर आपका ऑप्शन डी है। 174 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। द फियर ऑफ वाटर, क्लोस्ट्रोफिया यानी कि एक छोटे से रूम में बंद होने का डर, ऑटोफोबिया यानी कि एकांत का डर, यानी कि सिंगल जो मतलब एकदम अकेला जो होता है, हाइड्रोफोबिया यानी कि जल का डर, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पायरोफोबिया यानी कि आग का डर, अग्नि जो बोलते हैं आग, ठीक, ये आग का डर। 175 में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आप जरूर जो है वहां पर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वेदर का यूज हुआ, वहां पे आपको अच्छे से बताया गया है इफ वेदर का यूज कहाँ पे करेंगे। 176 यहाँ पे आपको फिर से ग्रामेटिकल एरर को बताना है। टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन अ डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई नीड अ पेन यानी कि एक कलम, ठीक, एक डायरी और एक शांत जगह। ठीक, तो यहाँ पर द की जगह जो है हम लोग यूज करेंगे ए का। ठीक, द का यूज कहाँ पे होता है आर्टिकल का, जब किसी खास चीज के बारे में बताया जाए, तो यहाँ पे खास चीज के बारे में तो बताया नहीं जा रहा है। ठीक, यहाँ पे बात हो रहा है कि मुझे एक पोयम लिखने के लिए कोई एक जगह चाहिए, ठीक, जो शांत हो, एक डायरी चाहिए और एक पेन चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कोई खास चीज के बारे में तो बात नहीं हो रहा है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, द की जगह ए का यूज करें। 177 फिर से आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई थिंक दैट कैपिटलिज्म इज नॉट अ बेटर इकोनॉमिक सिस्टम फॉर आवर कंट्री। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ है बेटर। ये बेटर कब यूज होता है, ये यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री जब दो चीजों के बारे में तुलना हो। ठीक, चूंकि हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कहीं भी तुलना का सेंस नहीं आएगा, इसलिए जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा हमारा, और इस हम यूज करेंगे गुड का। ठीक, गुड एक पॉजिटिव डिग्री है और इसलिए जो है हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तुलना करने के लिए। सुपरलेटिव डिग्री जहां पर सबसे अच्छा का बोध हो। तो यहाँ पर कुछ भी बात नहीं रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि मैं ये समझता हूं, मैं ये सोचता हूं कि जो कैपिटलिज्म है वो हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बस एक बात हो रहा है सिंपल वे में, इसलिए जो हम लोग यहाँ पर गुड का यूज करेंगे। 178 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस है। द प्ले ऑन इन्वायरमेंट इशूज वाज परफॉर्म्ड, यहाँ पर देखिए वाज प्लस परफॉर्म्ड, यानी कि ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज है और ये किस टेंस में है, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम लोग सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए वेयर वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि अब इसे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। तो आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो सिर्फ आपका ऑप्शन ए जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। पीडीएफ में आप जरूर अच्छे से इसे ध्यान दीजिएगा। आते हैं 129 पे, यहाँ पे नरेशन आपका है। डू नॉट ओवर स्पीड एट नाइट आई सेड टू एरिना। यहाँ पर देखिए डो नॉट ओवर स्पीड एट नाइट, तो यहाँ पर देखिए ओवर स्पीड आपको कोई वार्न कर रहा है कि आप रात में ओवर स्पीड गाड़ी ना करें। ठीक, यानी कि ज्यादा तेज ना चलाएं। तो यहाँ पर जो एरर है, राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, आपको वार्न किया जा रहा है। 180 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस है, इसे आपको फिर से करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, 181 पे आते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज है विश। ठीक, ये आपका
इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसे आप डायरेक्ट स्पीच में बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। यानी कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, बस यही इस सेंटेंस में कहने के लिए, तो चाहने के लिए विश का यूज होता है। 182 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है इम्प्रोवाइज्ड का। इम्प्रोवाइज्ड यानी कि गरीब, क्या होता है, गरीब। अब इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि मिलता जुलता शब्द। स्पेंड्रिफ्ट यानी कि खर्चीला, उड़ाने वाला। जेनरस यानी कि उदार। वेल्दी यानी कि धनी। पेनिलिस यानी कि पेनिलेस यानी कि दरिद्र, गरीब। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी जो है आपका सिनोनिम है, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पर ये आपका एंटोनिम है, ठीक, सॉरी, ये जो आपका ऑप्शन सी है आपका एंटोनिम है, सिनोनिम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। 183 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई डू नॉट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है हु, ठीक। हु का यूज कब होता है, हम लोगों ने सीखा है जब सजीव चीज को दर्शाने के लिए हो तब, जबकि यहाँ पर हु यूज हो रहा है मूवीज को दर्शाने के लिए। मूवी एक निर्जीव चीज है, इसलिए जो हम यहाँ पर डैट का यूज करेंगे, ठीक। उसके अलावा हम लोगों ने यह भी सीखा है कि जब भी हु, विच या डैट यूज हो सेंटेंस में, उसे जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में, ठीक। तो इसके जस्ट पहले जो आपका वर्ब सब्जेक्ट आए, यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, ठीक। तो चूंकि हम देख रहे हैं एक तो यहाँ पर एरर हो गया, डैट का यूज करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि जस्ट इसके पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ देखिए मूवीज यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। तो मूवीज अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक। तो हैज की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए। आते हैं 184 पे। यहाँ पे स्टोइकल का जो है आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द। इसका मतलब होता है उदासीन। ऑप्शंस देखते हैं। रफल्ड यानी कि झालरदार। अपैथेटिक यानी कि उदासीन, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। पैनिकी यानी कि आपको जो है भगदड़ मच गया वहां पर, ठीक। इक्विवोकल यानी कि अस्पष्ट, गोलमोल बात करना, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। 185 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। तो आवर होम वाज बिल्ट यानी कि ये फिर से देखिए पास्ट इंडेफिनिट का आ गया, तो राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ देखिए सब्जेक्ट और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। आते हैं 186 नारेशन है, फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। 187 पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक। आप लोग जो है इंग्लिश लेसन्स के अलावा जो है हम लोग शुरू किए हैं जीएस के लेसन्स को भी अपलोड करना, ताकि आप जो है आगे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी और एसएससी के जितने भी वेरियस एग्जाम्स होंगे उन सारे एग्जाम्स के लिए उन क्वेश्चंस जो हैं जीएस के वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप द इंपीटेशन अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर मिलेगा आपको एसएससी बीपीएससी जीए जीएस क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स, तो आप उन लेसन्स को भी जरूर देखिए, ठीक। आते हैं 188 पे। यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को बताना है। इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडेज। वीक डे, ठीक। तो देखिए वीक डे, तो वीक डे की जगह आप वीक डेज लिखे या फिर वीकेंड का लिखिए, ठीक। और इसके पहले आप जस्ट जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज करिए, ठीक। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप इन की जगह यूज करें ऑन, और वीक डे की जगह वीक डेज यूज करें या फिर वीकेंड का यूज करें, दोनों में से कोई एक, और एरर ऑप्शन ए में है। 189 यहाँ पे फिर से आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। 190 पे आते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। इट हैज बीन 2 years दैट आई हैव सी मीना। देखिए मीना को देखे हुए मेरे 2 साल हो गए, ये हमारा दर्शा रहा है, यानी कि मीना को अपने पास्ट में देखा है, 2 साल हो गए, यानी कि ये वाला पास्ट जो है हमें पास्ट में रखना होगा, ठीक। तो ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका प्रेजेंट में है, ऑप्शन सी आपका पास्ट में तो है ये, लेकिन ये नेगेटिव में है, चूंकि हम नेगेटिव में बना नहीं सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट ये जो है आपका पॉजिटिव में, इसलिए नेगेटिव तो बनाएंगे नहीं। ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन डी है। लेकिन इसमें भी एरर है, अब डैट की जगह आपको यूज करना होगा सिंस का, ठीक। सिंस का यूज कब होता है, सिंस या फॉर का, जब भी टाइम मतलब कि आप पीरियड ऑफ टाइम को आपको दर्शाना हो, तो आप समय को जब भी दर्शाना हो तो आप सिंस या फॉर का ही यूज करें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर वही बात हो रहा है कि मेरे मीना को देखे हुए 2 साल हो गए हैं, ओके। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, इसलिए जो हम यहाँ पर डैट की जगह सिंस का यूज करेंगे और उसके बाद आई सा यूज होगा, ठीक। आते हैं 191 पे। यहाँ पे आपको फिर से जंबल सेंटेंसेस हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। 192 पे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो आई एम राइटिंग यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो जब आप इसे
पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस बी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 193 यहाँ पे आपको OWS बताना है, अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर परफॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि कोई बहुत ही विशेषज्ञ कलाकार। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, मास्टरो यानी कि विशेषज्ञ। बाकी ऑप्शन है लेमन यानी कि साधारण व्यक्ति, या मैच्योर यानी कि शौकीन व्यक्ति, नौसिखिया नो वॉइस मतलब, ठीक। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। उसके अलावा 194 टू 198 है आपका पैसेज, इसके बेस्ड पर ही आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसका पीडीएफ हम तो आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे ही, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस करिए। आते हैं 199 पे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सुमित सेड, यहाँ पर देखिए सेड है यानी कि पास्ट में है, तो इसका जो हम लोग बनाएंगे इन्वर्टेड कॉमा के पार्ट को जो हम लोग रिमूव करके हटा के उसके डैट के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो आपका वुड में आ जाएगा, ठीक। तो आप अपने वुड वाले ऑप्शंस को देखिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका ऑप्शन सी, ठीक। आते हैं 200 पे, यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है लाइक डील्स का। तो अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो व्यक्ति नाजुक है, बहुत ही भावुक है, ठीक, इसका विपरीत बताना आपको। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन, ऑप्शन बी आपका है जॉकुलर यानी कि हास्यपद, ठीक। इंथुसियास्टिक यानी कि उत्साहित। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। एक व्यक्ति बहुत ही नाजुक है, भावुक है, कोई कुछ बोलेगा तो वो भावुक हो जाएगा, ठीक। और एक व्यक्ति बहुत उत्साही है, कोई कुछ बोलेगा उसको फर्क नहीं है, वो अपना काम करेगा। ऑप्शन डी आपका है ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुना, जो हल्का गर्म होता है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। तो ये है सेट नंबर 37 का डिटेल में सॉल्यूशन। जिन लोगों ने प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है वो द एमटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जहाँ से देखें समझे सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।